आज हम लोग आज की क्लास में स्टडी किया जाएगा यक्स इंटरेस्ट कोटेशन और कम इंटरेस्ट कोटेशन का एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल आपके रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से। क्यों बेटा, बोलिए। यस सर। जी देखिए, इसमें आज कई बातों को एक साथ ही स्टडी किया जाएगा। ठीक है, बातें ये हैं कि यहाँ पे लिखेंगे ये 1 अप्रैल 2015 है। 1 अप्रैल 2015 नोट किया आप लोगों ने। यहाँ पे एक कंपनी के 5000 डिवेंचर 10% 5000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच आउटस्टैंडिंग थे। क्या थे बेटा, बोलिए। इस डेट को कंपनी के पास 1 अप्रैल 2015 को इतने डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग थे। ठीक है, बोलिए। इट इज मस्ट हैव सपोर्ट, बहुत मस्ट है। चलिए, अब कंपनी ने, अब यहां पे मैं बता दूं कि ये आपके बीच में एक डेट है, इसको बोलते हैं 30 सितंबर 2015 ही आएगा। और एक डेट आपका यहां पे मैं नोट कर लेता हूं, 31 मार्च 2016 आएगा। ठीक है, बोलिए। नोट कर लिया आपने? और यहां पे इंटरेस्ट ड्यू होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट ड्यू होता है। नोट कर लिया? बोलिए। हाँ या ना यार? यस सर। जी, अब यहां हमारे साथ लिखेंगे कंपनी परचेज द ओन डिवेंचर एट 13th June for 95 कम इंटरेस्ट कोटेशन। कितने में परचेज किया? पहला नोट कीजिए, कंपनी परचेज 1000 डिवेंचर लिखना। 1000 ओन डिवेंचर, मैं यहां पे लिख देता हूं 1000 ओन डिवेंचर एट 13 जून फॉर 95 कम इंटरेस्ट कोटेशन। ठीक है, लिख दिया? बोलिए। पहले केस में ठीक है बेटा, बताइए ना, हाँ या ना? जी। सेकंड केस, पहला केस। सेकंड केस, कंपनी परचेज 1000 अगेन द डिवेंचर एट 31 December by 90x interest quotation. And third case, all purchased debenture cancelled at 31st March 2015 सॉरी 16 31 मार्च 2016। ये तीन जो इंफॉर्मेशन है वो आप कॉपी कर लीजिए। किया? बोलिए। लिख रहे सर। हाँ, लिख लीजिए। कंपनी ने इनको कैंसिल कब किया? इनको ऑल परचेज डिवेंचर कैंसिल्ड एट 31 मार्च 2016। ओके, बोलिए। कॉपी कीजिए जल्दी। हमने क्या किया, मैंने ये एक लाइन जो बनाया है, आपको ये दिक्कत होगी सब, मैंने एग्जाम्स में भी बना लेंगे। क्या आप एग्जाम्स में भी लाइन बना लेना, वर्किंग नोट में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बोलिए। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब देखिए क्या किया जाए। हम लोग पहली एंट्री हम लोगों की कब होगी? 30 जून को होगी कि नहीं होगी? बोलिए। पहली एंट्री तो मैं ये मिटा दूं बेटा, बोलिए।
ये यदि आप लोगों ने लिख लिया हो तो मिटा दूं। हाँ, एक बात याद रखना, जो डिवेंचर कैंसिल कब हुए हैं, तो डिवेंचर कैंसिल सभी के सभी जो परचेज डिवेंचर थे वो इस डेट को कैंसिल हुए हैं। ठीक है, सॉल्व किया जाए। यस सर। हाँ सर। तो चलिए, सबसे पहली चीज कि हम लोगों का इसमें एक चीज कि बेटा यहाँ पे कम इंटरेस्ट कोटेशन है, तो कम इंटरेस्ट कोटेशन में क्या किया जाता है ये हम आपसे सुनना चाहते हैं कि इस 95 में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड है, बोलिए। इंटरेस्ट इंक्लूड है, इट मीन कि हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर लेंगे और फिर अपना इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट में रिकॉर्ड किया जाए, यही ना, बोलिए। चलिए, तो सबसे पहला काम कि हमने 1095 में यानी कि कुल कितना जो पेमेंट किया, जो हमने पेमेंट किया इस डेट को वो 95,000 पेमेंट किया। ओके, बोलिए। अब इस डेट से इस डेट तक का क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालना होगा कि नहीं? यस सर। तो हम लोग कहां जाएंगे, वर्किंग नोट पे जाएंगे, और ये जो डिवेंचर थे वो कितने के थे बेटा, 1 लाख के है ना, इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 1 लाख। यस सर। कितने महीने हैं, 3 महीने का, और कितने परसेंट है, 10/100। इससे इंटरेस्ट निकलेगा कि नहीं? यहां लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, निकालिए इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट निकल के आया 2500। अच्छा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, आपने सॉरी पेमेंट कितना है 95,000, इसमें से लेस कर लेंगे कितना 2500, यानी 92,500 ये इंटरेस्ट। तो आपका ये क्या रिकॉर्ड होगा, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगा ना, बोलिए। बोल तो दे। हाँ, इस डेट को ये आपका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, बताइए। अब हम लोग इसको सॉल्व किया जाए, अब इसकी जर्नल डेज की जाए, तो बेटा जर्नल डेज तो हम कहीं पे भी करेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग इस डेट का कर रहे हैं। ठीक है भाई, जय मंगल। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा ना? जी सर। कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, इन्वेस्टमेंट और साथ में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने कुल पेमेंट कितना किया 95,000, तो 95,000 रिकॉर्ड करेंगे पेमेंट वाले में, बोलिए। जी सर। और इसमें कितना रिकॉर्ड होगा इन्वेस्टमेंट में 92,500 और 2,500 इन्वेस्ट इंटरेस्ट में, बीइंग परचेज ऑफ ओन डिवेंचर बाई कौन सा, कम इंटरेस्ट कोटेशन, ये पूरा लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। चलिए, लिख लिया। तो अब क्या किया जाएगा, पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे बेटा। अगला इंटरेस्ट ड्यू, अच्छा इन डिवेंचर को परचेज तो आपने कर लिया, आप बताइए क्या कैंसिल किया,
कैंसिल कब होगा? इस डेट को। ये तो क्वेश्चन ने बोला था आपसे, बोला था कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है, 1 मिनट। जी सर। तो जब इस डेट को डिवेंचर के इंटरेस्ट देने की बात आएगी तो ये बताइए आपके पास ड्यू डिवेंचर कितने के हैं? 5000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, और ये 10% के हैं। तो आप सही सही बताना, क्या इस कंप्लीट डिवेंचर पे इंटरेस्ट नहीं ड्यू होगा? बोलिए। जब आपने डिवेंचर कैंसिल नहीं किया तो डिवेंचर किसके पास है? बोलिए। 4000 डिवेंचर एक्सटर्नल के पास है। 4000 डिवेंचर किसके पास है? एक्सटर्नल के पास है। और यहां से यहां तक के 1000 डिवेंचर कंपनी के पास है कि नहीं है? बोलिए। हाँ सर। पक्का है ना? अरे यहां से यहां तक यानी 3 महीने, भाई कहो जुलाई अगस्त तो 30 सितंबर तक 1000 डिवेंचर तो कंपनी के पास होल्ड है ना? बोलिए। यस सर। तो किसे ड्यू होगा? तो किसे ड्यू होगा? कंपनी को ड्यू होगा ना इंटरेस्ट। मैं ये जानना चाहता हूं आप जी। तो अब ये बताइए, लेकिन यहां से यहां तक तो कंप्लीट डिवेंचर, तो देखो यहां से यहां तक कितने डिवेंचर का इंटरेस्ट देना है? 4000 का ना? बोलिए। जी सर। तो इसका कैपिटल कितना हुआ बेटा? 4 लाख। कैपिटल कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख का 6 मंथ का 10/100 इंटरेस्ट कितना बनेगा? बोलिए, निकालिए इंटरेस्ट। 20,000। 6 1 जा 6 2 जा 12, ये कट गया, ये कट गया। 20,000 ये किसे देना है? एक्सटर्नल डिबेंचर होल्डर को देना है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आपको? बोलिए। हाँ सर। पक्का है ना? झूठ नहीं बोल रहा कोई लोग? अगर किसी को भी न समझ में आता हो तो बोल देना बेटा। तो ये आपने देखा कि यहां से यहां तक जो 4000 डिवेंचर होल्डर थे वो एक्सटर्नल थे, और यहां से यहां तक 1000 के डिवेंचर का होल्डर कौन है? कंपनी खुद है कि नहीं? तो इसका भी इंटरेस्ट निकालना होगा आपको। यानी 1 लाख के पीछे 10/100, और दिन कितने हैं बेटा? 3 महीने, तो 3/12। इसका इंटरेस्ट किसे ड्यू होगा? इसका इंटरेस्ट कंपनी को सेल्फ ड्यू होगा, है कि नहीं? बोलिए। जी सर। तो कितना आएगा? शायद 2500। कितना आएगा? 2500। तो मैं यहां पे लिख दूं 2500 इंटरेस्ट ड्यू टू कंपनी और 20,000 ड्यू टू एक्सटर्नल। तो कहीं कोई दिक्कत आपको? यहां से यहां तक के इंटरेस्ट का मुझे आज के डेट में हिसाब देना है। बोलिए। सही बोलना कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। जी। तो रिकॉर्ड किया जाए, अब जर्नल टीज की जाए 30 सितंबर को। कब? 30 सितंबर 2015 को। इस डेट को बेटा, इस डेट को रिकॉर्ड किया जाए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना अमाउंट लिखेंगे? बैंक अकाउंट कितना? और टू क्या एंट्री होगी भाई? टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ओन, इन ओन डिवेंचर लिखना, इन ओन डिवेंचर। तो देखो कंप्लीट इंटरेस्ट ड्यू होगा 22,500 से। इसमें 20,000 आपने एक्सटर्नल को दिया
और 2500 कंपनी को सेल्फ ड्यू हुआ। ये बात समझ में आती है कि नहीं, बोलिए, बोलेंगे हाँ या ना? तो बेटा ये वाली कहानी तो मैं मिटा देता हूं, मिटा दूं? अब तो मिटा दिया। अब देखो कहानी में चलते 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 ये एक डेट और आ गया। कौन सा डेट आ गया, बोलिए? 31 दिसंबर। और इस डेट को कंपनी ने फिर से 1000 डिवेंचर्स को परचेज कर लिया। इंटरेस्ट तो यहां तक दे चुकी कंपनी। तो कंपनी ने इस डेट को फिर डिवेंचर जब परचेज कर लिया तो अब की 90 रुपीज में लिया, लेकिन काम एक्स इंटरेस्ट कोटेशन पे देंगे। इट मीन कि हम आपको अलग से इंटरेस्ट देंगे, आप घबराओ नहीं। ये जो तुम्हारे पास इतने यहां से लेके यहां तक के यानी 3 मंथ तुम्हारे पास जो डिवेंचर होल्ड थे ना, मैं इसका इंटरेस्ट अलग से दूंगा। कंपनी कहती है कि यहां इस डेट से इस डेट का आपको इंटरेस्ट अलग से मिलेगा, यानी इस 90 में इंक्लूड नहीं है। 90 में क्या है, एक्सक्लूड है, आप 90 में ऐड कर लेना, ठीक है? बोलो हाँ है ना? जी सर। तो कितने 1000 इंटू 90 कर लूं तो कंपनी ने कितना पे किया इन्वेस्टमेंट के लिए? तो ये कंपनी का क्या माना जाएगा बेटा, इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। दैट इज क्लियर, बोलिए, बोलो यार हाँ ना? और इंटरेस्ट कितना होगा 3 महीने का? तो यहां से यहां तक का 1000 का 3/12 और 10/100 शायद वही 2500 आएगा, बोलिए। हाँ सर। तो कंपनी ने कुल 92,500 का पेमेंट किया कि नहीं किया, बोलिए? जी सर। जी। यस सर। तो इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाए इस डेट को, इस डेट को। आप बोलेंगे तभी मैं कुछ बोलूंगा। लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट और फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट कितने का रिकॉर्ड किया, 90,000 का, 2,500 इंटरेस्ट कंपनी ने दिया और इसके लिए लिखा टू बैंक अकाउंट कितना 92,500। ठीक है बेटा, बोलिए इस डेट को केवल एक एंट्री होनी है, इस डेट को केवल एक एंट्री होनी है। क्यों क्यों होनी है भाई? डिवेंचर तो कैंसिल इस डेट को होंगे ना, बोलिए। जी सर। यस सर। इस डेट से इस डेट तक जो डिवेंचर हैं आपके पास, यहां तक डिवेंचर कितने बचे थे? 4000 के बचे थे कि नहीं बचे थे, बता दीजिए। जी सर। अब यहां से यहां तक आपने 1000 डिवेंचर बेच दिया, सॉरी परचेज कर लिया। तो अब यहां से यहां तक एक्सटर्नल के पास कितने हैं, बोलिए? एक्सटर्नल के पास 3000, ठीक है, एक्सटर्नल के पास 3000 हैं। तो 3000 इंटू 100 यानी कुल 3 लाख रुपए इंटू 6 मंथ का इंटू 10/100। ये तो एक्सटर्नल का इंटरेस्ट निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं बताइए? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक एक्सटर्नल को इंटरेस्ट कितना देना है, 15,000 रुपए। ये बात सबके समझ में आती है कि नहीं? जय मंगल। हाँ सर। अच्छा, इस डेट को पहले से कंपनी के पास 1000 डिवेंचर थे कि नहीं थे? इस डेट को कंपनी के पास पहले से 1000 थे, कंपनी ने 1000 डिवेंचर और परचेज कर लिया, ठीक है? बोलिए,
1000 जो डिवेंचर कंपनी के पास फ्रेश थे, तो इनका कैपिटल कितना हुआ? 1 लाख हुआ। जो पहले जो डिवेंचर यहां परचेज किया था, यहां से यहां तक तो फ्रेश कंपनी के पास है ना 1 लाख। बोलिए। हाँ सर। तो इनका इंटरेस्ट कितना आएगा? तो इनका इंटरेस्ट कितना आएगा? देखिए 10,000 कि 5,000? बेटा जो डिवेंचर कंपनी ने यहां पे परचेज कर लिया था, उनकी वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। बोलिए। जी सर। जी सर। वो उस डिवेंचर पे यहां से लेके यहां तक 6 मंथ का इंटरेस्ट किसको ड्यू होगा? भाई एक्सटर्नल का तो आपने निकाल लिया, लेकिन कंपनी के पास जो डिवेंचर होल्ड है, उनका इंटरेस्ट 5,000 कंपनी को सेल्फ मिलेगा 5,000, यहां से लेके यहां तक। सही लिखे हैं कि नहीं? बोलिए। बोलिए ना, हाँ या ना? जी सर। जी। अच्छा, फिर कंपनी ने यहां पे 1 लाख का फिर डिवेंचर परचेज कर लिया यहां पे, तो यहां से लेके यहां तक के 3 महीने का इंटरेस्ट फिर कंपनी को मिलेगा कि नहीं? यहां से लेके यहां तक 3 महीने होते हैं, वहां चेक कर लीजिए डेट को। यहां से यहां तक कंपनी को 2,500 फिर सेल्फ मिलेगा। कैलकुलेशन मैंने सारे कर दिए आपको। ये पैसा यहां से लेके यहां तक का जो डिवेंचर इंटरेस्ट है, यानी कुल 5,000 प्लस 2,500, ये 7,500 कंपनी को सेल्फ ड्यू होगा, और ये 15,000 किसे ड्यू होगा? एक्सटर्नल को ड्यू होगा। ठीक है बेटा? बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। चलो ठीक है। अब इस डेट को सबसे पहले इंटरेस्ट वाली एंट्री की जाए, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। किसे किसे? टू बैंक अकाउंट और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। जो कंपनी ने खुद इन्वेस्ट किया था, तो देखो एक्सटर्नल को कितना पेमेंट किया है? 15,000 और 7,500, ये कुल टोटल बना है 22,500। दैट इज क्लियर? बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। इसमें से पेमेंट किया है 15,000 रुपए एक्सटर्नल को और 7,500 कंपनी को मिला है। ये तो इस डेट को इंटरेस्ट की कहानी है। ठीक है? ओके। कंपनी ने क्या किया था? पहला इंटरेस्ट किसे दिया था? देखिए पहला इंटरेस्ट एक्सटर्नल को दिया था कि नहीं? बोलिए। बोल तो दो यार। जी सर। दूसरा इंटरेस्ट 20,000 का किसे दिया? एक्सटर्नल को दिया। यहां से यहां तक का इंटरेस्ट कंपनी को खुद मिला था, क्योंकि डिवेंचर कंपनी के पास होल्ड थे। यहां से यहां तक 3,000 के ये कंपनी ने एक्सटर्नल को दिया था। यहां से यहां तक 1,000 के इंटरेस्ट कंपनी को सेल्फ मिले थे। यहां से यहां तक कंपनी ने एक्सटर्नल को दिया, और चूंकि यहां कंपनी ने डिवेंचर को परचेज किया, तो 2,500 का इंटरेस्ट किसे मिला? कंपनी को सेल्फ मिला। तो ये कुल इंटरेस्ट आपने 50,000 का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट किया बेटा। सही बोल रहे हैं कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। 50,000। कहां से आपका 55,000 आ गया था? बताइए। छोटा सा सवाल है यार, छोटा सा, बहुत छोटा सवाल है कि नहीं? बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन टेक्निकली कई चीजें इकट्ठा आ जाने से भ्रमित हो जाते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? बोलो। अच्छा, यहां से लेके यहां तक जांचना हो तो कुल डिवेंचर 5 लाख के थे। बोलिए बेटा। इस पे 10% 1 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा? 50,000। क्या इससे ज्यादा ये होगा क्या? नो सर। नथिंग, कभी नहीं होगा इससे ज्यादा यार।
अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तब तो फिर कंपनी के लिए भयानक नुकसान है। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया था, आउटस्टैंडिंग थे, तो यहां से यहां तक अगर कंप्लीट आउटस्टैंडिंग है, भाई कंपनी ने अभी कैंसिल नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट ड्यू होगा। बोलिए। तो 5 लाख का 10% ही ना साल भर का इंटरेस्ट देगी कंपनी, 50,000 रुपए कहां से 55 ला दिया आपने। चलो कोई बात नहीं। ये बताइए इंटरेस्ट वाली कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? जी सर। जी बोलिए। कंपनी ने 3 टाइम, देखिए ये पहला टाइम है, ये दूसरा टाइम है और ये तीसरा टाइम है। इसमें से कंपनी ने ये 3 इंटरेस्ट सेल्फ पाए हैं। कहां से कहां तक? ये देखिए, यहां से यहां तक 1000 का, यहां से यहां तक 1000 जो कंपनी ने परचेज कर लिए थे, और यहां से यहां तक 1000 परचेज किए थे। मतलब कि यहां 3 महीने का, यहां 6 महीने का, यहां 3 महीने का। देखो ना, ये 3 मंथ का, ये 6 मंथ का और ये 3 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी ने सेल्फ पाए हैं। पाए हैं कि नहीं बेटा? बोलिए। हाँ सर। हाँ। तो कितने हो गए? 2.5, 5, 5, 10,000 रुपए कंपनी ने सेल्फ इंटरेस्ट पाए हैं। आपने एंट्री की है, जर्नल एंट्रीज की है, आपके पास है, देखिए है कि नहीं, ध्यान से देखिए। में तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर डेबिट टू पीएल अकाउंट। कितने से बेटा? 10,000 से। ठीक है, हो गया इंटरेस्ट का हिसाब किताब। बताइए। और जो एक्सटर्नल को दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। एक्सटर्नल को कितना दिया, चलो मैं बता दूं। 20,000 रुपए यहां दिया, 2500 यहां दिया, और कितना दिया? 15,000 रुपए यहां दिया, 2,500 यहां, 2,500 यहां दिया। तो 20 और 20, 5, 25, 15, 40,000 का इंटरेस्ट आपने एक्सटर्नल को दिया। दैट इज क्लियर? बोलिए। यस सर। लेकिन एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को मिला के आपने इंटरेस्ट ड्यू किया था, इसलिए कितना हो जाएगा? 50,000 होगा कि नहीं? अब डिवेंचर को कैंसिल किया जाए बेटा, क्या किया जाए? अब डिवेंचर को कैंसिल किया जाए। 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, डिवेंचर को कैंसिल कर दो। कंपनी ने पहले ही यहां पे कहा था, तो क्या एंट्री होगी? 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितने के डिवेंचर आपने बाई बैक परचेज किया है? 2 लाख के ना? बोलो। आपने 2000 डिवेंचर 100 रुपए वाले थे, यानी 2 लाख के परचेज किया है ना? बोलिए। हाँ। तो किस बात से? टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। अब मुझे बता दीजिए इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था। दोनों इन्वेस्टमेंट को एक साथ जोड़ के बता दी। दोनों इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होता है 1,82,500, और जो बैलेंस होगा वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व्स में। जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस कितना आएगा? 17,500। ये कंपनी को फायदा होगा, क्यों? यही होगा ना? बोलिए। हाँ सर। यहां लिखिए बीइंग कैंसिलिएशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। लिख लिया? बोलिए बेटा, ये समझ में आया कि नहीं? कंप्लीट फिगर
कंप्लीट इंटरेस्ट जब कंपनी के को खोद ड्यू होते हैं, जब इंटरेस्ट कंपनी एक्सटर्नल को चुकाती है, कंपनी ने बीच में डिवेंचर को कैंसिल नहीं किया, परचेज किया, अपने पास होल्ड किया, 31 मार्च आया अगले साल का यानी फाइनेंशियल ईयर बनाने के टाइम पे डिवेंचर को कैंसिल कर दिया। इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। आई होप कि इससे टफ कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने एग्जाम्स में देखा नहीं, यक्स इंटरेस्ट कोटेशन और कम इंटरेस्ट कोटेशन को लेके। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके।